तेरे बिन मैं किसको बचूं, तेरे चेहरे को देखूं सदा, तेरी महिमा को देखूं यहाँ, तेरे चेहरे को देखूं सदा, तेरी महिमा को देखूं यहाँ, तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं, तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं। हजूरी तेरी काफी है, हजूरी तेरी काफी है, हजूरी तेरी काफी है, हजूरी तेरी काफी है, तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं। पर इससे अपने हाथों को ऊंचा उठाकर, तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं, तेरे चेहरे को देखूं सदा, तेरी महिमा को देखूं यहाँ, तेरे चेहरे को देखूं यहाँ, तेरी महिमा को देखूं यहाँ, तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं। फिर एक बार तेरे चेहरे को देखूं सदा, तेरी महिमा को देखूं यहाँ, तेरे चेहरे को देखूं सदा, तेरी महिमा को देखूं यहाँ, तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं। यीशु तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं। आपको पता है जब आप ये गाना गाते हो, आपको पता है जब ये गाना आप गाते हो, हालेलुया हालेलुया, जब आपको पता है जब आप ये गाना गाते हो, जब आप ये वर्शिप करते हो, जब आप ये वर्शिप करते हो, आपको पता है ये वर्शिप का मतलब क्या है। ये वर्शिप का मतलब ये है कि खुदावन मैं तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, किसकी स्तुति करूं, क्योंकि रचयिता वो है, क्रिएटर वो है, हाँ हालेलुया, बनाने वाला वो है। अपनी ओन इमेज में खुदावन कहता है कि मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया है। ओ हालेलुया, कैसे बनाया है? अपने स्वरूप में बनाया है। जब तुम ये गाना गाते हो खुदावंत के लिए, खुदावंत तेरे चेहरे को मैं देखूं सदा, जब तुम उसके चेहरे को देखते हो तुम ऑटोमेटिकली एक प्रकाश से भरते हो। हालेलुया, ओ हालेलुया, एक प्रकाश को तुम लेते हो अपने अंदर, एक तेज को तुम लेते हो। आपको पता है जब मूसा पहाड़ी पर गया था, जब मूसा पहाड़ी पर गया था तो उसने खुदावंत को देखा। किसको देखा? खुदावंत को देखा। और क्या किया? वो खुदावंत को जब उसने देखा तो उसके चेहरे पे एक रोशनी छलकी। हालेलुया हालेलुया, एक तेज उसके चेहरे पर था। जब तुम खुदावंत को कहते हो खुदावंत जब मैं देखूं तुझे सदा
तुम ये कहते हो अपने मुख से तो खुदावन आपके सामने प्रकट होता है। ओ हालेलुया, हालेलुया। जब खुदावन को जब तुम कहते हो ये, जब तुम खुदावन को जब पूरे मन से जब कहते हो तो खुदावन आपके सामने होता है। खुदावन आपके सामने होता है। वही खुदावन जो मूसा के साथ था, वही खुदावन जो अब्राहम के साथ था, वही खुदावन जो एलिया के साथ था, वही खुदावन जो एलीशा के साथ था, वही खुदावन जो पतरस के साथ था, वही खुदावन जो पौलुस के साथ था, वही खुदावन जो हनोक के साथ था, वही खुदावन आज हमारे साथ है। ओ हालेलुया, हालेलुया। आज वही खुदावन आज आप में है, आज आप में है, आज हम में है। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब तुम खुदावन को कहते हो, ओ खुदावन तेरे चेहरे को देखूं सदा, तेरी महिमा को देखूं यहाँ, तेरे चेहरे को देखूं सदा, तेरी महिमा को पाऊं यहाँ, तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं, तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं। हजूरी तेरी चाहिए, हजूरी तेरी चाहिए, हजूरी तेरी चाहिए, हजूरी तेरी चाहिए, तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं, तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको भजूं। हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। ओ खुदावन हम तुझ पे निर्बल है, खुदावन तुझ पे निर्बल है, खुदावन हमारी निगाहें तुझ पर निर्बल है। ओ खुदावन हम तुझ पे निर्बल है, खुदावन। ओ खुदावन तू ही मार्ग, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है, तू ही हमारे जीने का आधार है। ओ धन्यवाद करते हैं खुदावन। तुझे छोड़ मैं चल पड़ा, ढूंढने घर हर जगह, खोज में मैं खो गया, खुद को पहचान ना सका, रहमत के दरिया में डुबाया मुझे, उससे जरिया बनाकर चलाया मुझे, रहमत के दरिया में डुबाया मुझे, उससे जरिया बनाकर चलाया मुझे। पापा पापा बेटा मैं तेरा, पापा पापा बेटा मैं तेरा, तेरी आँखों की पुतली हूँ पापा, मैं आँखों की पुतली हूँ पापा, तेरी आँखों की पुतली हूँ पापा, मैं आँखों की पुतली हूँ पापा। पराया ना हूँ मैं, ठुकराया ना तूने, शर्मिंदा
जिंदगी से निकाला है तूने, पराया न हूँ मैं, ठुकराया न तूने, शर्मिंदगी से निकाला है तूने, गले लगा कर चूमा मुझे, मेरा लब था हटा कर लबाला दिया, गले लगा कर चूमा मुझे, मेरा लब था हटा कर लबाला दिया। पापा पापा बेटा मैं तेरा, पापा पापा बेटा मैं तेरा, तेरी आँखों की पुतली हूँ पापा, मैं स्वर्गीय बाप को पुकारे की पुतली हूँ पापा, वो स्वर्गीय बाप को पुकारे, आँखों की पुतली हूँ पापा, तेरी आँखों की पुतली हूँ पापा। जब तुम कहते हो खुदावन तेरी आँखों की पुतली हूँ खुदावन, जब तुम ये कहते हो, खुदावन का एक वचन कहता है कि तू मेरी आँखों की पुतली है, जो कोई तुझे छूता है वो मेरी आँखों की पुतली को छूता है। वो कितना पावरफुल वर्ड दिया है खुदावंत ने, कितना पावरफुल वर्ड दिया है। सोचो तुम वो खुदावंत की आँखों की पुतली हो, वो जो कोई तुम्हें छूता है तुम वो खुदावंत की आँखों की पुतली को छूता है, पुतली को छूता है। तुम कितने मूल्यवान हो खुदा के लिए, कितने मूल्यवान हो तुम खुदा के लिए, कितने मूल्यवान है हम खुदा के लिए, कितने मूल्यवान है हम। वो खुदावंत ने जगत से इतना प्रेम किया, उसने अपना एक लौता बेटा दिया। वो बाप ने हमसे प्यार किया है, कहो वो बाप ने मुझसे प्यार किया है, वो बाप ने मुझसे प्यार किया है, और यहोवा ने मुझसे प्यार किया है, वो यहोवा ने मुझसे प्यार किया है, सिर्फ और सिर्फ मुझसे किया है, मुझसे किया है, मुझसे। सेल्फिश बनो ये बात में, तुम सेल्फिश बनना चाहिए ये बात में, ये बात में तुम्हें सेल्फिश बनना चाहिए, क्योंकि वो खुदावंद ने सिर्फ और सिर्फ तुमसे और मुझसे प्यार किया है, मुझसे प्यार किया है, मुझसे इस तरह प्यार किया है कि उसने अपना एक लौता बेटा दिया है। वो मेमना चढ़ा हमारे लिए, वो मेमना कुर्बान हुआ हमारे लिए, वो मेमना हमारे लिए बलिदान हुआ। वो मेमने की जो कीमत है वो हम नहीं चुका सकते, वो नहीं चुका सकते, नहीं चुका सकते, पर हम इतना जरूर कर सकते हैं खुदावंत की, तेरी आँखों की पुतली हो पापा, तेरी आँखों की पुतली हो पापा, तेरी आँखों की पुतली हो पापा। खुदावंद ने तुम्हें पराया नहीं किया है, खुदावंद ने तुम्हें ठुकराया नहीं है, खुदावंद ने तुम्हें अपनाया है, तुम्हें अपनाया है, तुम्हें अपनाया है। खुदावंद तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। मेरी बहन मेरे भाई सुन, तुझे खुदावंद अकेला नहीं छोड़ता। जब जब तू जाता है, जब तू किसी काम में हाथ डालता है या डालती है या बाहर जाती है, वो खुदावन अपने स्वर्गदूतों को भेजता है तेरे लिए, कि तेरे पाँव को ठेस ना लगे, कि तेरे पाँव को पत्थर का ठेस ना लगे, या तेरे पाँव को कांटा नहीं चुभे, या तो कहीं गिरे ना, क्योंकि उसने तुझे अपने हाथों में उठाया है, उसने तुझे अपने हाथों में उठाया है, अपने हाथों में उठाया है, अपने हाथों में उठाया है। वो कहता है, हक से कहता है, वो हक से कहता है, वो क्या कहता है पता है आपको? वो हक से कहता है कि तू मेरी बेटी है, और मैं तेरा बाप हूँ,
तू मेरा बेटा है और मैं तेरा बाप हूँ। आज वो बाप को पुकारे, आज वो बाप को पुकारे। ओ हालेलुया। जब आप वो बाप को पुकारते हैं, वो बाप आपको गले लगा कर चूमता है, वो बाप आपको गले लगा कर चूमता है। हालेलुया। जब आप श्रेष्ठ गीत पढ़ेंगे, सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन में क्या कहा गया है, वो अपने होठों से तेरे होठों को चूमता है। आह, कितनी बड़ी बात है। जब वो तुझे चूमता है, जब वो तुझे प्यार करता है, जब वो तुझे प्यार करता है, तुझे चूमता है, खुदा तुझे चूमता है, तेरे होठों को चूमता है। अगर तू वो संसारिक प्यार ढूंढ रही है या ढूंढ रहा है, मेरे भाई और मेरी बहन सुन, आज तेरा मौका है। आज एक बार सिर्फ और सिर्फ खुदा को चख कर देख कि वो कितना भला है, कितना भला है। देख, वो तुझे गले लगाएगा, तुझे चूमेगा, तुझे प्यार करेगा। ये संसार तुझे छोड़ जाएगा, एक ना एक दिन तुझे ठुकराएगा, एक ना एक दिन तुझे नीचा गिराएगा, पर मेरा खुदावन, मेरा वो यहोवा, मेरा वो बाप, स्वर्गीय बाप तुझे ऊंचा उठाने की ताकत रखता है, तुझे ऊंचा उठाने की ताकत रखता है। ओ धन्यवाद करो वो परमेश्वर को। ओ हालेलुया। परमेश्वर का एक वचन कहता है, अगर तेरा 7 बार गया है तो मैं उसे चौगुना उठाऊंगा, 7 गुना लौटाऊंगा। हालेलुया। 7 गुना चौगुना दूंगा तुझे, 7 गुना चौगुना दूंगा, डबल दूंगा, डबल ब्लेसिंग दूंगा, डबल आशीष दूंगा, डबल प्यार दूंगा। हालेलुया। एक नहीं बोल रहा, वो डबल बोल रहा है, डबल बोल रहा है, दुगना दुगना दुगना। क्या आज हम वो कैपेसिटी रखते हैं कि खुदावन को दुगना लेने की, खुदावन से दुगना लेने की? जब तुम कहते हो खुदावंत को, खुदावंत आज वो दिल से आया हूँ, आज सिर्फ एक बार मेरी पुकार को सुन खुदावंत, एक बार मेरी खुदावंत मेरी पुकार को सुन, मेरी तड़प को देख खुदावंत जो तेरे लिए है। खुदावंत आपके पास दौड़े आता है, वो भाग कर आता है, वो आपको गले लगाता है, आपको चूमता है, आपको चूमता है। हक है, हालेलुया, हक है, हालेलुया। तेरा बेटा मैं कहलाऊं, हक है तुझे अब्बा पिता बुलाऊं, हक है तुझे बेटा मैं कहलाऊं, हक है तुझे अब्बा पिता बुलाऊं। हालेलुया। तूने हमें अधिकार दिया है, तूने हमें हक दिया है प्रभु। हक है तुम्हारे पास तो खुदावंत को पुकारने के लिए। तुझे प्रभु जी पुकारते हैं, अपना पिता मानते हैं प्रभु जी, तुझे अपना अब्बा पिता मानते हैं प्रभु। ओ धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे
क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार, इतना प्यार। और इब्राहिम खेदे महा इब्राहिम जब तुम खुदावंद को पूछते हो खुदावंद तू क्यों करता है मुझसे इतना प्यार, क्या है खुदावंद तेरा और मेरा तालमेल, क्या है खुदावंद। खुदावंद एक ही कहता है कि तू मेरे हाथों की रचना है, तू मेरे हाथों की रचना है, तू मैंने तुझे बनाया है, मैंने तुझे संवारा है। तो इसका मतलब परमेश्वर ने आपकी जिम्मेदारी उठाई है, जिम्मेदारी उठाई। परमेश्वर ने वो जिम्मेदारी आपकी और मेरी उठाई है। सोचो फिर वो कितना प्यार करता है। सोचो आज की तारीख में कोई इंसान तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठाएगा, कोई मनुष्य जिम्मेदारी नहीं उठाएगा, पर वो परमेश्वर तुम्हारी हक से जिम्मेदारी उठाता है। हक से तुम्हें कहता है तू मेरी बेटी है और बेटा है। हक दिखाता है वो, हक जताता है वो, हक बताता है वो एक ही हक बताता है, वो एक ही हक बोलता है कि मैंने तुम्हें खरीदा है अपने लहू से, अपने लहू से खरीदा है, मैंने तुम्हें मोलवान लिया है अपने लहू से। क्या तुम वो लहू का हिस्सा बनना चाहते हो? अगर हाँ तो मेरे पीछे कर। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। Hallelujah. Hallelujah, Father. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah, Jesus. धन्यवाद करते हैं खुदावन आपकी दया के लिए, खुदावन आपकी महिमा के लिए, खुदावन ओ धन्यवाद करते हैं खुदावन, धन्यवाद करते हैं खुदावन सुंदर से समय के लिए, खुदावन धन्यवाद करते हैं खुदावन आपकी फजल के लिए, खुदावन धन्यवाद करते हैं खुदावन आपकी दया के लिए, खुदावन धन्यवाद करते हैं खुदावन आपकी महिमा के लिए, खुदावन धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आपका स्वर्ग इस जगह पर उतारने के लिए, खुदावन ओ खुदावन धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आपके एंजल्स इस जगह पर आने के लिए, खुदावन धन्यवाद करते हैं ऊंची आवाज में कलीसिया धन्यवाद दे वो परमेश्वर को, धन्यवाद दे वो परमेश्वर के परमेश्वर ने जो जीवन में तुम्हारे काम किए हैं, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे ओ धन्यवाद दे वो परमेश्वर को, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसका वचन कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन है और प्रभु भवन उसका पदासन है। धन्यवाद करते हैं आज तुम परमेश्वर के पदासन की चौकी के सामने आए हो, आज तुम परमेश्वर के पदासन की चौकी के सामने आए हो। कितनी बड़ी बात है जब तुम परमेश्वर की पदासन की चौकी के सामने आते हो। याद रखना खुदावन तुम्हारे दिल को देखता है। हन्ना के दिल को देखा खुदावन ने, हन्ना के दिल को देखा और उसे प्यारा तोहफा दिया, पूरे वो देश के लिए प्यारा तोहफा दिया, वो सैमुएल प्रॉफिट को खड़ा किया। धन्यवाद, कितना बड़ा अनमोल तोहफा है। करते हैं प्रभु
तोहफा है खुदावंद ने दिया। कराते हैं प्रभु, धन्यवाद हालेलुया। चढ़ाते हैं राज। हालेलुया। जब तुम परमेश्वर के दर पर आते हो, जब तुम परमेश्वर के दर पर आते हो, तुम परमेश्वर के दर पर आते हो, तो परमेश्वर तुम्हारी विनती को सुनता है, सुनता है, वो सुनता है। कई बार तुम्हें लगता होगा कि परमेश्वर कहाँ है, मेरी बातें नहीं सुनता, पर मेरी बहन मेरे भाई सुन, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरी विनती को सुनने वाला परमेश्वर, हालेलुया, मैं तेरी विनती को सुनने वाला परमेश्वर, मास्टर, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं। आइए हम अन्य भाषा में, गैर भाषा में प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। लिब्रा खंडन नमस्ते लिब्रा खंडन नमस्ते के देरी अले तेरा बाबा लिब्रा खंडन नमस्ते ब्रेह के देरी अले तेरा लिशो खंडन नमस्ते ब्रेह के देरी अले तेरा लीलो नमस्ते ब्रेह के देरी अले तेरा अले तेरा बाबा लिब्रा खंडन नमस्ते के देरी अले नमस्ते देरी अले तेरा लिब्रा खंडन नमस्ते है देरी अले तेरा लिब्रा खंडन नमस्ते के देरी अले तेरा लिब्रा है देरी अले तेरा लिब्रा खड़ा रबा बाबा 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 लिब्रा मामा शेरी नी महके दुनिया या खुदो रखा या लिब्रा या लिब्रा का लिब्रे है तेरा निशादी के महली बाहा खुदरमा लिब्रे है लिब्रा खुदनमा जिसको गैर जुबान है वो गैर जुबान में प्रार्थना करे, गैर जुबान में प्रार्थना करे। लिब्रा का खुदोरा पश्चिम के ले बाबा। अगर नहीं है तो धन्यवाद है परमेश्वर को, धन्यवाद है परमेश्वर को, आपका एक धन्यवाद जंजीरें तो एक धन्यवाद शैतान की लिब्रा खाना नमस्ते के लिए ले बाबा लिब्रा को नमस्ते के लिए ले बाबा लिब्रा को नमस्ते लिया लालो लिब्रा खाना नमस्ते के लिए ले बाबा लिब्रा को दोरा बाबा एक लिमहलना नमस्ते लिब्रा को नमस्ते लिया बाबा लिया ना दोरो खाली नमहावी नी नमहा शाबादी नमहा शाबादी नमहा लिया ना तेरे पे दिया वे लिशे के पे नमहा नमहा लिबे है बश्या मेरे बढ़िया रांदे में ओ लाला बश्या के लिया बाबा शेबे दी नमहा लिबा नमहा बढ़िया रांदे में ओ रबश्या है शाबादी नमहा लिबा बश्या करा लिशे फायर आने दे प्रभु, तेरी आग उतरने दे प्रभु, तेरी आग आने दे प्रभु। और रख दो रोलिया तेरे पे लिया रख शैतान के कामों को जलने दे प्रभु, शैतान के कामों को जलने दे प्रभु, शैतान के कामों को डिस्ट्रॉय करने वाला तू ही। ओ हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड मास्टर। ओ नमः तेरे पे लिया बश्या करो बुरिया तेरे पे लिया बश्या करो बुरिया तेरे पे लिया लांदो लो बोलिया रारा और रबशक तेरो बुरिया रा तेरे पे लिया लांदो लो और रबशांदो बुरिया रा तेरे पे लिया रांदो नम और लांदो लो बोलिया लगता लो बुरिया लांदो मनिया नांदो नमः और रबलिया तेरे पे लिया रबलिया रांदो शाबादी नमः लिब्रे है तो नमः लिफ्राहा नमः तेरिया हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदा, आपकी आग खुदा इस जगह पर खुदा घूम रही है खुदा। धन्यवाद करते हैं ओ खुदावन। मैं एक चीज को देख पा रही हूँ जो खुदावन ने कही, मैं देख रही हूँ कि बाढ़ आने वाली है और वो बाढ़ का करीब आना बहुत और बहुत निकट है, बहुत निकट है। मैं एक चीज एक और देख रही हूँ, याद रखना एक फोन लॉन्च होगा, एप्पल वाला आईफोन जो है वो लॉन्च होगा और वो फोन जैसा लॉन्च होगा, वो जो फोन बनाया है वो शैतान की ओर से आया है। वो फोन मुझे नहीं पता कि परमेश्वर ने ये बातें बताई,
पर मैं एक चीज कहना चाहूंगी, अपने फोनों को, आप जो चीज देखते हो, आप कुछ भी गलती से आ जाता है तो पापों की क्षमा मांगे, पापों की क्षमा करें, चाहे वो जाने अनजाने से क्यों ना हो, पापों की क्षमा करें। वो जैसे फोन आएगा, याद रखना एक बाइबल डाउनलोड होगा, उसमें एक बाइबल डाउनलोड होगा, और वो जैसे तुम बाइबल हाथ में लेकर घूमते हो, ऑलरेडी परमेश्वर ने कहा कि बहुत लोग जो है वो बाइबल में से फोन देखते हैं, फोन में से बाइबल देखते हैं, सॉरी फोन में से बाइबल देखते हैं। वो देखना मना बंद कीजिए, ये स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है, वो देखना बंद कीजिए, क्योंकि फोन आपका बाइबल नहीं हो सकता है, फोन आपका बाइबल नहीं हो सकता है। आपका बाइबल सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन हो सकता है। आमेन, आमेन, हालेलुया। ये बाइबल जो है, ये किताब जो है, ये सुपरनैचुरल है, ये सुपरनैचुरल है। तुम्हारा फोन जो है सुपरनैचुरल नहीं है, याद रखना ये बात, सुपरनैचुरल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जब तुम ये हथियार को बाहर लेकर जाते हो, जब तुम इसे खोल कर पढ़ते हो, तो परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा वो आपसे बातें करती है। आप सोचोगे कि मैं फ़ोन में से खोल रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ, ये शैतान आपको लत लगा रहा है फ़ोन की, बाइबल खोलने की। ये एक लत है कि तुम्हारा काम आसान हो, तुम्हारा काम क्या हो, आसान हो, ये एक लत है। पर जब तुम इसकी लत लगाते हो, याद रखना तुम्हें फ़ोन में ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाइबल ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग में, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने हृदय पर क्या कर, वचन को लिख ले। इसका मतलब तुम्हारा हृदय ये नहीं, तुम्हारा हृदय ये है। तो तुम्हारे वचन जो, जब तुम इसे खोल कर पढ़ते हो, फ़ोन के वचन तुम कितना भी कोशिश करो याद करने की, नहीं होंगे, नहीं होंगे। पर जब तुम ये बाइबल खोल कर बैठते हो, जब पढ़ते हो, तो ये वचन तुम्हारे लिए याद होते हैं, यही वचन याद होंगे। बाइबल का जो बाइबल है, जो फ़ोन का बाइबल है, वो वचन याद नहीं होंगे। अब मैं बताना चाहूँगी कि जो फ़ोन लॉन्च हो रहा है वो शैतान की तरफ से, शैतान की ओर से है, शैतान की ओर से है। ये बाइबल कुछ दिन में गायब हो जाएंगे, बाइबल गायब हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा बाइबल कहाँ गए, तुम्हारे बाइबल गायब हो जाएंगे। जो फ़ोन का बाइबल है वो भी डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। फिर तुम क्या पढ़ोगे? इसीलिए वो दिन आने से पहले तुम प्रिपेयर हो जाओ, प्रिपेयर हो जाओ। हालेलुया, प्रिपेयर हो जाओ। ये प्रोफेसी सिर्फ तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं है, सबके लिए है। या सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये लागू मैं भी करती हूँ यहाँ पर। ये मैं भी लागू करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और एक दूसरी बात परमेश्वर ने बताई, और एक दूसरी बात परमेश्वर ने बताई, परमेश्वर ने मुझे एक साइन दिया, परमेश्वर ने एक साइन दिया है। वो साइन ऐसा साइन है कि जब तुम परमेश्वर को बहुत खूबसूरत सा साइन दिया है परमेश्वर ने। जब परमेश्वर को, जब तुम पुकारते हो, जब तुम बोलते हो, किसी भी हालात में, किसी भी परेशानी में जब तुम होते हो, और जब तुम खुदावंत को पुकारते हो, बोलते हो, खुदावंत सुनने के लिए हाजिर होता है। खुदावंत सुनने के लिए हाजिर होता है, हाजिर तत्पर होगा। सिर्फ हमें क्या करना है? टाइम देना है खुदावंत के लिए। मैं देख रही हूँ कि बहुत से बिलीवर्स परमेश्वर के लिए टाइम नहीं दे पाते, नहीं दे रहे हैं। अगर टाइम है भी तो उनका जो फ़ोन में उनका पूरा ध्यान लगा हुआ है, पूरा फ़ोन में घुस गए, पूरा फ़ोन में घुस गए, पूरा फ़ोन में घुस गए। तो परमेश्वर के लिए टाइम निकालें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मेरी बेटी मुझसे मिले, मेरा बेटा मुझसे मिले, और मैं अपने बेटी और बेटे से मिलूं। हालेलुया। ये परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर ये चाहता है कि मैं अपने स्वर्ग के भेद तुम्हें बताऊं।
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर ये चीज चाहता है। जब मैं रात के समय पे जब मैं प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर ने कहा कि जो लोग ये कलीसिया में आएंगे और यहाँ से जाएंगे, याद रखना, जो लोग ये कलीसिया में आएंगे और यहाँ से जाएंगे वो फलवंत होकर जाएंगे। वो फलवंत होकर जाएंगे। ये एक प्यारा साइन परमेश्वर ने, एक आवाज मुझे दी जब मैं प्रार्थना कर रही थी, जब परमेश्वर ने ये साइन दी। और ये भवन से, जितने भी भवन ये भवन से अटैच है, परमेश्वर उनको भी फलवंत करेगा, उनको भी फलवंत करेगा और उनको भी बढ़ाएगा। और परमेश्वर का राज्य निकट है। हालेलुया। मैं फिर एक बार कहती हूँ, परमेश्वर का राज्य निकट है। आपको प्रिपेयर होने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। आप कुछ भी काम करो, पर छोटा काम करो परमेश्वर के। हालेलुया, हालेलुया। ताकि जब आप मुझे मेरा देना है, आपको आपका देना है। हालेलुया। परमेश्वर के सामने जब परमेश्वर तुम्हें पूछेगा कि मेरी बेटी ने कितना काम किया या मेरे बेटे ने कितना काम किया, तो तुम हक से कह पाओगे और खुदावंद भी हक से कहेगा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। हम पहचानते कैसे, आपको पता है? जब परमेश्वर ने बैप्टिज्म लिया था तो स्वर्ग खुला था। क्या खुला था? स्वर्ग खुला था। और कबूतर के नाई क्या उतरा था? पवित्र आत्मा उतरा था। हालेलुया। जब तुम स्वर्ग में होंगे तो पवित्र आत्मा तुम्हारी ओर से गवाही देगा, तुम्हारी ओर से गवाही देगा। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपकी ओर से गवाही देगा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर कहेगा, जो सिंहासन पे विराजमान है, वो परमेश्वर कहेगा कि ये मेरी प्रिय बेटी है, ये मेरा प्रिय बेटा है। हालेलुया, हालेलुया। हमें वो रिवॉर्ड के लिए तैयार रहना है, हमें वो रिवॉर्ड के लिए तैयार रहना है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम जोरदार ताली बजाएं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का स्वागत करें इस जगह पर। हालेलुया, परमेश्वर की हजूरी के लिए। और परमेश्वर ने खूबसूरत सा बात हमें जो बताया है, ओ खुदावंद, आपने जो हमें खूबसूरत सा बात बताया खुदावंद, ओ खुदावंद धन्यवाद देते हैं खुदावंद, धन्यवाद करते हैं खुदावंद, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं खुदावंद, ओ धन्यवाद करते हैं खुदावंद। ओ हालेलुया, हालेलुया जीसस। ओ खुदावंद हमें इस काबिल बना खुदावंद, इस योग्य बना खुदावंद, इस ऑनरेबल बना खुदावंद कि हम तेरे राज्य में खुदावंद बढ़ सके खुदावंद, हम बढ़ सके खुदावंद। ओ खुदावंद हम एक दूसरे के प्रति खुदावंद प्यार से रहे खुदावंद। ओ खुदावंद एक दूसरे के प्रति खुदावंद हमारा प्यार झलके खुदावंद, आपका प्यार झलके खुदावंद। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए हम प्रॉफिट राज मसीह जी का हम स्वागत करते हैं इस जगह पर, परमेश्वर के दास का हम स्वागत करते हैं इस जगह पर। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएं, परमेश्वर के दास का स्वागत करें। ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए कि परमेश्वर ने फिर से मौका दिया। आज 31 अगस्त है और 30 से 31 अगस्त क्या दर्शाता है? महीना बंद, कहते हैं ना, महीना बंद है, आखिरी है ना, जिसे लास्ट वर्किंग डे भी बोलते हैं, है ना। और बहुत जगह छुट्टी भी होती है, तो संडे ही है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये महीना बंद बेशक है, हमारी जीवन की शुरुआत है यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि कल से हमारी एक मुहिम जो खुदा ने करवाई, 122 दिन की प्रार्थना कंटिन्यू चलने वाली है। वो सारी बातों के लिए परमेश्वर के साथ हमें बैठना है, बात करनी है, उसका पूरा मैप लेना है कि बिना मैप के मैं आगे नहीं बढ़ता। और खुदा का शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे बोझ दिया और बोझ के साथ सेवा करवा रहा है। मैं प्रॉफिट अलीशा उनके परिवार का धन्यवाद करता हूँ कि वो इनवाइट करते हैं और परमेश्वर की हजूरी में लगे रहते हैं। वाकई में इन्होंने बड़े उतार चढ़ाव देखे और हर चीज़ को, लेकिन परमेश्वर की आत्मिक लाइफ में उस चीज़ को नहीं आने दिया। इन्होंने कभी नहीं पूछा ऐसा क्यों हो रहा है परमेश्वर। ये प्रार्थना करते रहे, वचन पढ़ते रहे और परमेश्वर में रहे। यही दर्शाता है कि वाकई में नाम के मसीह हम सच में वसी है ना। क्योंकि आशीष आती है तो हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन कभी आशीष ना आए। अय्यूब ने धन्यवाद जब दिया, धन्य जब कहा, ग्लोरी जब कहा, परमेश्वर की महिमा जब की, जब उसके पास से जा रहा था, उसने कहा जितने दिया उसका नाम धन्य है।
है ना। वाक्य में परमेश्वर वचन कहता है तू चंगा कर ना कर, तू मेरा परमेश्वर है ना। लेकिन जब नहीं करता तो हम कहते तू काहे का परमेश्वर है ना। फिर हम किसी को ढूंढने लगते, इधर उधर जाने लगते, भटकने लगते। याद रखना, भटकना नहीं है हमें। जहाँ के चर्च के मेंबर हो, मैं आपको वही कहूँगा, वहाँ के स्थिर रहो। अगर परमेश्वर को वहाँ बुलाया है, अगर आप कहीं भी जा रहे हो, ईमानदार रहो बस परमेश्वर के साथ, उस कलीसिया के साथ। और फिर एक बात और कहना चाहता हूँ, टाइम टेबल जरूर है। बिना टाइम टेबल के आपको कुछ नहीं मिलेगा, है ना। अगर चर्च आपका 12 बजे स्टार्ट है तो 12 बजे ही है। अगर आप पहला भाग वर्शिप में नहीं आ सकते, आपका चर्च दूर है, तो आप कोशिश करें, लेकिन सेकंड भाग में आप आइए वचन के टाइम में। लेकिन वर्शिप में ही छुटकारा है, आराधना में ही छुटकारा है, लेकिन लोग नहीं समझ पाते। ऐसा ना हो कि आप लास्ट में आ रहे हो चर्च बंद होने के बाद और फिर कितनी प्रार्थना कर लो, कितने घुटने टेक लो, पर यीशु मसीह क्या कहेंगे, मैं आपको नहीं जानता, क्योंकि ये दरवाज़ा बंद हो चुका है। हमें कुंवारी बनना है। कौन सी कुंवारी है? जो सोने वाली या जागने वाली, है ना। जो बुद्धिमान थी, जिसने यीशु मसीह के साथ प्रवेश किया। वो लोग चिल्ला रहे थे, 5 कुंवारी चिल्ला रहे थे कि हमारे लिए खोल दे। प्रभु कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। हम कितना भी भविष्यवाणी करें, कितने, अगर हम प्रभु के साथ ईमानदार नहीं है, टाइम टेबल वाला नहीं है, तो यीशु मसीह हमसे कह देंगे मैं तुम्हें नहीं जानता। देखो, हर चीज़ का समय बनाया है परमेश्वर ने। हम अगर यूहन्ना के पढ़ते हैं, यूहन्ना में लिखा है कि वो नियुक्त समय पे सरदूत आके कुंड का पानी हिलाते थे, जो भी उसमें जाता था चंगा हो जाता। नियुक्त समय पे, हर चीज़ का एक समय है। हम जॉब करते हैं, स्कूल पढ़ते हैं, क्यों हम समय पे जाते हैं? अपने बच्चे को 2 घंटे बाद भेजो, है ना। या जॉब पर जा रहे हो तो 2 घंटे बाद जाओ। हमें डर है संसारिक बोझ से डर है, संसारिक पढ़ाई से डर है, लेकिन हमें उस स्वर्गीय बोझ से डर नहीं है। मैंने कल भी कहा था, संसारिक बोझ हमें क्या करेगा? संसार से निकाले, जॉब से निकालेगा। कहीं ऐसा ना हो यूरोसियन बोझ हमें दुनिया से निकाल दे। समय का कदर करे, समय बहुत इंपॉर्टेंट। जब समय का काम नहीं होता ना, तो मेरे जीवन में उथल पुथल मच जाता है। मैं राइट समय पे पूरा आने की कोशिश करता हूँ। हर जगह जो समय खुदा ने दिया है उस समय पे, चाहे वो आपका चर्च हो, मेरा चर्च हो, चाहे ऑनलाइन मिनिस्ट्री हो। आमीन। आइए सारी बातों के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, धन्यवाद करता हूँ पिता, इस 31 अगस्त के लिए पिता। पूरा 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक आपने अद्भुत रीति से संभाला है प्रभु जी। बड़े चमत्कार दिखाए, चिन्ह दिखाए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। तू यहाँ लेकर आए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अच्छी वर्षिप हुई, धन्यवाद करता हूँ। जो भी तेरे बेटी, तूने अपनी दास से अपनी बेटी को जो भी दिखाया है, बताया, मैं हम उसका आदर करते पिता। वाकई में तू आदर योग्य परमेश्वर है पिता। जो भी यहाँ संकट आने वाला है मेरे परमेश्वर, संकट के लिए हम दया चाहते हैं प्रभु जी। पिता, हर जगह पे इस समय पिता कहीं ना कहीं संकट है, लेकिन तू हमें महफूज रखता है। जब हम तेरे तले रहते हैं, तेरे पंखों के तले रहते हैं, तुम्हें महफूज रखता है पिता। पिता, आज की लाइफ ऑनलाइन चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने भी हमारे चर्च रिलेटेड है पिता, अंडमान निकोबार, पुणे और पिता रांची, देवास, इंदौर, पंजाब, पिता परमेश्वर जितने भी भवन है पिता, इन सब में तेरी उपस्थिति हो। और हमारे साथ जुड़े ना जुड़े पिता, जो आपके साथ जुड़ा है उसमें तेरी उपस्थिति हो यीशु मसीह के नाम में पिता। हर जगह इस धरती पे जहाँ जहाँ इबादत हो रही है, वहाँ की हर नेगेटिव चीज़ को दूर रखना पिता। हे मेरे परमेश्वर, जितने 11 मेंबर आपने हमें दिए पिता परमेश्वर, उन 11 के जो काम है उनके जिंदगी में पूरे होने पाए यीशु मसीह के नाम में पिता। जो जुड़े वो फलवंत हो पिता। जो भी तुम पे दासी को बोला है, जो इस मिनिस्ट्री जुड़ेगा, जो इस भवन में आएगा, वो ब्लेस होके जाएगा। हाँ मेरे परमेश्वर, क्योंकि जब हम कुएं के पास आते हैं, भरे हुए कुएं के पास, तो हम तृप्त होके जाते हैं पिता। ये वही कुआं है पिता परमेश्वर, जब हम आएंगे तो आत्मिक भोजन से, आत्मिक जल से तृप्त होके जाएंगे पिता परमेश्वर। पिता, मैं इस जगह मैं सौंपता हूँ प्रभु जी आज की मीटिंग के लिए पिता। आज का मीटिंग सबके लिए अद्भुत हो पिता। जो लोग नहीं आ पाए पिता, उनको बुद्धि ज्ञान देना मेरे परमेश्वर। और जितना भी डिले का आत्मा है, मैं उसे कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के नाम में पिता। पिता, आपका धन्यवाद करता हूँ सुंदर अद्भुत प्रकाशन के लिए पिता। तूने बातें के धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि वाक्य में वो अद्भुत कार्य परमेश्वर है। आरूबी बहन का कोई मैसेज? ठीक है, परमेश्वर उनको ब्लेस करे। और देखो, मुझे पता है और मैंने जीरो से ही सीखा है ना। जब तक हम जीरो नहीं देखेंगे, आपको पता है ना, जीरो की वैल्यू इस संसार में। और वैसे क्या है जीरो, है ना। लोगों की नज़र में क्या है? कुछ नहीं है ना। लेकिन बाइबल की नज़र में जीरो क्या है? यीशु मसीह, है ना। यीशु मसीह ने पहले आपको जीरो कर दिया, शून्य कर दिया, तभी तो बढ़ाया। तभी तो यीशु मसीह को अपने आप को क्या जीरो कर दिया, हम्बल कर दिया, नर्वदिन कर दिया, है ना। जब हम जीरो करते हैं, हम यीशु मसीह की जगह ले लेते हैं, है ना। अभी आपने एक प्रोफेसी की दुगना, है ना। आज जो भी है ना, उसको दुगना मिली यीशु मसीह के नाम में, है ना। दुगना मिला। जैसे अय्यूब ने प्रार्थना करी दूसरों के लिए, तो उसको यीशु परमेश्वर ने क्या करा? दुगना मिला। क्या हम दुगना से ज़्यादा पा सकते हैं? कैसे? यीशु मसीह में हम दुगने से ज़्यादा पा सकते हैं। कैसे?
यीशु मसीह के पास 5 रोटी 2 मछली लिया, कितने बढ़ा दिए? 5000 को खाना खिलाया। वो तो सिर्फ एक गिनती है पुरुषों की, बच्चे भी हैं। इमेजिन करो अगर हिसाब लगा के 15,000 है ना, 5,000 की गिनती करो, अगर 5 के हिसाब से करो तो कितना पहुंच गया? तो कितना बढ़ा दिया परमेश्वर? दुगना कोई करा? यीशु मसीह कहता है तुम मुझसे बड़े काम करोगे। आमीन। हम दुगने के लिए नहीं है, हम अनलिमिट के हैं। हम परमेश्वर को सीमित नहीं कर सकते, अनलिमिट वाला परमेश्वर है वो, है ना। बस क्या करना है हमें? अब क्या ऑनलाइन वाले, अरे हम आमीन बोल रहे हैं, अरे पहले सुन तो लो, देना सीखो। उन्हें 5 रोटी 2 मछली को दिया, खाया नहीं। जब हम देते अपने आप को बढ़ा देगा यीशु मसीह के नाम में। जब देते अपनी मिनिस्ट्री को तो बढ़ा देगा यीशु मसीह के नाम में। हम सीमित ना करें, हमें लेना आता है, देना नहीं आता। जब हम देना स्टार्ट करेंगे ना, खुदा में अपना समय देना स्टार्ट करेंगे, अपने आप को देना स्टार्ट करेंगे, सच में कहता हूँ खुदा बढ़ाने वाला यीशु मसीह के नाम में। सारी रात मेहनत की, कुछ ना पकड़ा, लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा तो अनलिमिट पकड़ा। वाक्य में हमें दुगना नहीं, हमें अनलिमिट चाहिए। तो हमें जो है हमारे पास, एलिया वहाँ जाता है, उसके पास थोड़ी रोटी और क्या था, कुप्पी में थोड़ा तेल था, मैदा था, है ना। उन्हें भोजन दिया, कितना पेट भरा होगा? मुश्किल से पेट भी नहीं भरा होगा उसको तो, है ना। खाने वाले अच्छे थे पहले तो, है ना, लेकिन उसको खाया उसने और लाइफ टाइम के लिए उसको आशीष देके चला गया। वही है, जब हम देते हैं, थोड़ा बोता है और वो कहता है, लेकिन थोड़ा कौन? जिसके पास लाखों है वो 2 रुपये दे रहा, तो कौन सी आशीष आएगी उस पर? 2 रुपये वाली आएगी ना। क्यों? क्योंकि उसने अपने मन से नहीं दिया, उसे फॉर्मेलिटी करके दे दिया। लेकिन जिस पे 2 रुपये ही है, कमा के लेकर आ रहा है सारा जगह से, उसे कुछ नहीं मिला और उसने 100% दे दिया, वही दे दिया, वो लाइफ टाइम खाएगा यीशु मसीह के नाम में। ये है, क्योंकि उसके लड़के के पास, उस भाई के पास 5-2 मछली थी, यानी कि और कोई चीज नहीं था वहां पर, उसने 100% दे दिया। जो 100% देता है वही पाता है। जब हम संडे को 100% देते हैं परमेश्वर में, कहीं नहीं जाएंगे, हम खुदा के घर रहेंगे, खुदा में ही रहेंगे। अगर नहीं आ पा रहे कहीं, आप ऑनलाइन मिनिस्ट्री देख रहे हो, है ना, नहीं आ पा रहे, मजबूरी है, तब मैं कह रहा हूँ ये तो आपको आना है। जैसे आप संसारिक काम की चिंता करते हो, हॉस्पिटल की चिंता करते हो, नहीं मुझे ओपीडी में जाके सुबह से लाइन लगानी है, अगर पानी खत्म हो जाए पानी की चिंता करते हैं, अरे वैसे ही परमेश्वर के भवन की चिंता करें, आके चिंता करें। ये मेहमान बन के ना आए, मैं आपसे कह रहा हूँ, हर किसी से जहाँ भी जाते हो एक मेंबर बन के जाए। कहीं ऐसा तो नहीं मुझे वहाँ जरूरत पड़ जाए, कहीं मुझे कुर्सी लगाने पड़े, काम करने जाइए वहाँ पर। सच कहता हूँ, इतनी ब्लेसिंग पाएंगे ना, जहाँ मैं खड़ा हूँ आप खड़े होगे यीशु मसीह के नाम में। मैं भी अपने चर्च में काम करता था पहले, और खुदा ने देखो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो यही, हम शर्माए नहीं। हम कलीसिया, इस चर्च, हर चर्च की एक मेंबरशिप होती है, एक घर का मेंबर होता है। वहाँ जाइए, बैठिए उसके साथ, क्या करना है क्या नहीं करना, हाथ बढ़ाइए। मैं रांची में ये समर्पण देखता हूँ, रांची में कहीं भी मीटिंग होगी, सब एक खट्टे जुट हो जाएंगे और खाने और बनाने में और सारी चीज़ में हाथ बढ़ाएंगे, और फिर प्रार्थना का टाइम सब एक हो जाएंगे। ऐसे ही हर कोई करे, परमेश्वर महान है। आमीन। और बिल्कुल देखो, ये बात मोबाइल बाइबल की, ये बात परमेश्वर मुझे 2018 में बताई थी, जब मुझे समझाया था तेरे पास बाइबल मोबाइल में है। मैंने कहा हाँ है। क्यों रखी है? क्या तेरा फ़ोन इतना पवित्र है? मैंने कहा हाँ, तू रख सकता है। क्यों? पहले मैं फ़ोन से डरता था, मैं फ़ोन से ना देने में डरता था, कहीं लीक ना हो जाए। आज जो ये फ़ोन पकड़ लेगा उसका जीवन बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि मेरा लोग सबको जानते, अभी मैंने यही प्रचार किया था। लेकिन मैं कहीं भी गया हूँ, आज तक आपने देखा होगा डिजिटल बाइबल ऑनलाइन पुलपिट पे कभी नहीं पढ़ी होगी। मैं हमेशा ये बाइबल अपने साथ रखता हूँ। पहले रेड वाली थी, अब ये है। ऑनलाइन मीटिंग हो मेरी, पुलपिट पे खड़ा हूँ, कहीं भी होऊंगा, मैं फिजिकल बाइबल पढ़ता हूँ। मैं लोगों से कहता हूँ फिजिकल बाइबल लेकर आया करो, हार्ड बाइबल। ये है वो हमारा एक इमरजेंसी बाइबल है, उसके द्वारा भी लोग आए। क्योंकि एक बहन मेरे पास आई थी, उसको ना तमिल की बाइबल कहीं नहीं मिल रही थी, वो इंदौर में थी, परेशान हो गई थी, वो तमिल आती थी। मैं कहा अपना फ़ोन दो मुझे, फ़ोन की तमिल बाइबल डाउनलोड करी, इतने खुश हो गए, आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा पाशा जी मैं तो धन्य हो गई। मैं क्या पढ़ लो, आपका वचन तो मिस नहीं हो रहा। उसी को पढ़ के वो आगे बढ़ गई, है ना। एक इमरजेंसी चीज़ है हमारे पास, लेकिन फिजिकल बाइबल अपने हथियार ये मजबूत, क्योंकि भैया इससे मेरी लाइफ बदली है। आपकी बाइबल साफ नहीं होनी चाहिए, सही बात गलत है ना। बाइबल साफ कैसे? अगर इसमें धूल मतलब वैसे ही झूम रही है, उसको आपने बिल्कुल ऐसे कैसे रख रखा, पन्ने नहीं खुल रहे, तो समझ जाओ गड़बड़ है। बाइबल ऐसा पढ़ो कि बाइबल एक साल में दूसरी लाने पड़े,
हकीकत में परमेश्वर ने जब मुझे लाया था ना, इतनी बाइबल पढ़ाई थी ना, ये घुट्टों में निशान आ गए थे। और हार्ड बाइबल को जो पढ़ने का मजा ना, बिल्कुल प्रोफेट एडिशन है, राइट बात बताइए, जो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, इसका जो प्रकाशन अंदर जाता है ना, वो कहीं नहीं मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि इसमें आपको हर चीज़ बड़ी पवित्र आत्मा के द्वारा समझाई जाती है। जब उसको लेके बैठोगे ना, आप एक वचन नहीं पढ़ पाओगे, फिर 1 से 2 होंगे, 2 से 3 होंगे, आप घुलते चले जाओगे। आप फ़ोन के लेके बाइबल बैठ गए, फ़ोन आ गया, कुछ आ गया, ऐड आ गया, आप उठ के चले गए। इमरजेंसी के लिए मैं उसको परमिशन देता हूँ, लेकिन हर बार अपने हार्ड बाइबल को, अपने फिजिकल बाइबल को अपने साथ रखें। उसका मज़ा ही अलग है, उसका पवित्र आत्मा के द्वारा पढ़ना ही अलग है। कभी मैं लाऊंगा आपकी मेरी बाइबल, उसमें देखा ना आप, पूरी भरी पड़ी निशानों से। मेरी पहली बाइबल, मेरे पे 4 बाइबल है ना, पूरी बाइबल निशानों से भरी है। उत्पत्ति से प्रकाश वाक्य पढ़ के उसको पूरा का निशान डाल दिए। एक आग होनी चाहिए बाइबल पढ़ने की, एक आग, एक जुनून होना चाहिए। इसने मेरी बाइबल, इसने मेरी लाइफ को चेंज करा है, या आपकी चेंज करी यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि किसी का लेखक साथ नहीं दिया जाता, एक हॉली स्पिरिट है जो में साथ मिलता है। और यही है अपनी बाइबल को। और अगर आप फ़ोन में बाइबल रखते हो तो याद रखना, अपने फ़ोन को दुचिता मत रखना। एक टाइम बाइबल पढ़ लिया, दूसरे टाइम फिल्मी गाने सुन रहे, या यकीन करना आप शैतान को महिमा दे रहे हो, परमेश्वर को नहीं। अपने फ़ोनों से गंदी चीज़ हटाइए, बेकार की न्यूज़ हटाइए, डिस्टर्ब वाली चीज़ें हटाइए, जो आपको मसीहत से कहीं और पहुँचा रही है, आपका टाइम चुरा रही है। याद रखना, फ़ोन जितना हमारा दोस्त बन चुका है उतना बड़ा दुश्मन है, लेकिन फ़ोन का कसूर नहीं है। क्या फ़ोन हमें कहता है, ओ भाई देखो मुझे, है? क्या फ़ोन हमें चिल्लाता है? नहीं, हमारा मन चिल्लाता है, देख देख कुछ कर, उंगलियाँ टाइप होती है। तो मैंने यूथ भाई बहनें जितने भी हैं, अपने फ़ोनों को चेक करो, जांचो, है ना, और फिर आगे बढ़ो। हाँ, आप ऑनलाइन मिनिस्ट्री है, डिजिटल ज़माना है, समय बदल रहा है ना। आजकल लोग LED लगाते हैं हर जगह, और LED पे वचन चलता है ना। ये होता है, वहाँ पे यूट्यूब है, यूट्यूब के द्वारा चलता है, 36 चीज़ देखते हैं। लेकिन ठीक है, वो यीशु मसीह का एग्जाम्पल हो रहा है, अच्छी बात है, काम हो रहा है, लेकिन अपने फ़ोनों को उसके बाद का चरित्र अच्छा ही रखे। ऐसा ना हो कि एक टाइम तो खुदा को खुश कर लिया, 6 टाइम हम अपने आप को खुश कर रहे हैं और शैतान को खुश कर रहे हैं, फिर कहते हैं ब्लेसिंग क्यों नहीं आती। इस पर बहुत अच्छा प्रचार कर सकते हो आप फ़ोन पे ना, करना कभी। ठीक है, वचन उठाएं, बाइबल उठाएंगे मेरे साथ। मुझे एक बार पानी ला दो। थैंक यू जीसस। बोलेंगे मेरे साथ, ये मेरी बाइबल है। आज जो वचन पढ़ा सुना जाए वो मेरे जीवन में 100 गुना प्रतिफल लेकर आए, और कोई भी अंधकार नरक की शक्तियाँ उसे मेरे जीवन से चुरा नहीं सकती, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जब हम ऐसा बोलते हैं, बाइबल जो लेकर आएगा वही तो बोलेगा, तो हम बाइबल की प्रतिज्ञा को अपने जीवन में लेते हैं, है ना। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है मसीह जीवन में आना। मसीह जीवन क्या दिखाता है? मसीह जीवन, मूसा परमेश्वर के पास कितने दिन गया, मतलब कितने दिन रात गया? 40। ठीक है, जब वो वहाँ से आया, यानी कि अब देखो परमेश्वर की संगति में कितना तेज है ना। जब वहाँ से आया तो उसके चेहरे पे क्या था? कोई उसको नहीं देख पा रहा था। यही है, क्या करना पड़ा उसको? क्या करना पड़ा? फिर एक पर्दा डालना पड़ा ना, पर्दा डालना पड़ा ताकि वो बात कर सके। क्या वो लाइफ टाइम तक रुका तेज? क्यों? जबकि मूसा तो संगति में था परमेश्वर की, क्यों नहीं रुका? है ना। एक वक्त के साथ वो हटता चला गया, है ना। आपने एक चीज़ देखी होगी, रेडियम बोलते हैं जिसको, जब वो लाइट के साथ रहता है तो चमक होता है, लाइट से हटाता तो बुझ जाता है ना। लेकिन अब हम क्या है? यीशु मसीह में नई सृष्टि है। यीशु मसीह कहाँ है? कहाँ है? हमारे अंदर। यीशु मसीह कौन है? लाइट। अब हम सदा की लाइट है यीशु मसीह के नाम। अब हम सदा की लाइट है। जो हमें देखे ना, वो हमें नहीं, वो यीशु मसीह को देख रहा है, क्योंकि हमारी लाइफ को खुदा ने चेंज कर दिया। वो एक लाइफ, एक
लिमिटेड प्रकाशन था, अब हम लाइफ टाइम के लिए ज्योति है ना। वचन कहता तुम जगत की ज्योति हो, यीशु मतलब तुम जगत की ज्योति हो। पर यीशु मसीह को इस दुनिया में जो एक आई टू आई नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, विश्वासी देखते हैं। लेकिन यीशु मसीह की बात हम सुनाते हैं तो यीशु मसीह से जो पहला किसको देखता है इंसान, अरे कौन प्रॉफिट आया वहाँ पर, कौन आया, यही बोलता है ना। क्यों? खुदा हमें आगे बढ़ाता है। आज बहुत चीज़ है, देखो हम मसीह में आए हुए 20 साल 25 साल 50 साल होगा, क्रिश्चियनिटी से जो जन्म से होते हैं, है ना। लेकिन क्या हम वाकई में मसीह में हैं, या हम बस ऐसे ही चल रहे हैं, बस थोड़ा दिन कर लिया, हाय हल्ला कर लिया, उसके बाद अपने घर तो अपने घर। देखो पहला वचन जो खुदा ने मुझे दिया, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय को 17। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 17। इसलिए यदि कोई मोह में है, इसलिए तो ये मसीह में है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो। आमीन। क्या मसीह में है? हम मसीह में हैं या मसीह हम में है? हम मसीह में है, दोनों तरफ होना चाहिए ना। यहाँ लिखा है देखो, इसलिए यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है, उसका क्या पहचान है कि मसीह में है हम, है ना। यदि कोई मसीह में है, बहुत गहरा प्रकाशन है, यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। नई सृष्टि का मतलब जानते हो, सृष्टि सब कुछ नया। हम यहाँ ही रहेंगे, अब ऐसे नहीं कि हम इसको ही सब नया हो जाएगा, बिल्डिंग बन जाएगी, नहीं। जो पहले आवाज़ें आती थी, लड़ाई झगड़े, वो नहीं आएगी। जो बीमारी थी वो नहीं दिखेगी, जो यहाँ पर था वो नहीं दिखेगा। क्यों? हम नई सृष्टि बन चुके हैं। नया सृष्टि का मतलब है, जब हम अगर उत्पत्ति को पढ़ते हैं तो खुदा ने सृष्टि बनाई तो उसको अच्छा कर दिया, अदन की वाटिका बना दी। जब परमेश्वर हमें जब नई सृष्टि बना रहा है ना, तो हमारे जीवन में अदन की वाटिका बना रहा है यीशु मसीह के नाम में। वचन कहता है इसलिए यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। नई सृष्टि है, इंसान बदल चुका है, पुरानी बातें सब बीत गई, यानी कि हमारा पुराना चरित्र, पुराना एक्ट, सब कुछ बदल गया। परमेश्वर में नई सृष्टि का मतलब है जब हम खुदा में आए, हम अपना सब कुछ छोड़ कर आए, हम पीछे नहीं देख कर आए, हम छोड़ कर आए। लेकिन अगर आज भी अगर हमारे अंदर पुराने मनुष्य तब है तो हम अभी तक, हम मसीह हमारे में नहीं है और हम मसीह में नहीं है। देखो वर्शिप, अन्य भाषा, प्रोफेसी, ये वरदान है। कल हम फ्रूट पे बात कर रहे थे, है ना। फ्रूट्स दिखते हैं, वरदान ठीक है, वरदान हीलिंग है, सब कुछ है, लेकिन फ्रूट्स हमें स्वर्ग तक पहुंचाएंगे, वरदान नहीं पहुंचाएंगे। एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। कोई भयंकर, मान लो कोई भी इंसान है जो प्रोफेसी कर रहा है, सच हो रही है, लेहन कर रहा है, चंगे हो रहे हैं, लेकिन बाद में वो गलत कर रहा है, तो क्या तब भी चमत्कार कर सकता है? कर सकता है या नहीं? हाँ, खुदा की फितरत है ना, जो लेता है वो लेता है, देता तो लेता नहीं है, यानी कि अटल वरदान, है ना। लेकिन क्या वो स्वर्ग जाएगा? वो क्यों? क्योंकि वो अपना क्या कर रहा है, अपना अभिषेक जो शैतान की ओर से मिला उसको फेक कर रहा है। बहुत गहरा प्रकाशन है, क्योंकि वो मसीह में आने के बाद नई सृष्टि नहीं हो पाया, है ना। अब मैं आपको वही बता रहा हूँ। अब यहाँ लिखा है इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। पुराना कल्चर, पुराना करैक्टर वो बीत गया है। आज मुझे फैक्ट्री में मिलोगे आप, है ना? बदल गया। अब ये भाई कल हम बात कर रहे थे अपने पुराने जीवन में, क्या आपको कोई ढूंढ पाएगा? ऐसा रहा करता था, आज कौन है? प्रभु का दास। कर दिया नई सृष्टि। अब आपके नए हाथ पैर तो नहीं लगाए, है ना, नया सब कुछ नहीं लगाया, लेकिन नई सृष्टि कर दिया। क्या कर दिया? आपका नाम तो विनोद है, जिसे वो नाम था, है ना, वो एक पहचान थी आपकी। क्या आज किसी को भी आप वो मिलेगा? वो शराब पीने वाला व्यक्ति मिलेगा? वो रह तो यहाँ ही रहा है, लेकिन क्या मिलेगा? नई सृष्टि। अरे यार तू कैसे बदल गया, यकीन नहीं हो रहा, इतना बड़ा इंसान कैसे प्रभु में आ गया। लेकिन क्या सच में हम बदले हैं? एक रियलिटी, एक सवाल है। हम बताएं, परमेश्वर के बाद अगर कोई हमें जानता है, हम खुद हैं। प्रभु बोझ लेने से पहले, देने से पहले मैं क्या करता हूँ, ये वचन पढ़ता हूँ ना, कि जो अपने आप को जानते तो डर ना पाते। बहुत खतरनाक है ये। अब हमें क्या कहता है कि यदि कोई मसीह में तो नई सृष्टि है। भाई हमें नई सृष्टि होना है। जब यीशु मसीह ने जिसको भी चेलों को बनाया, क्या वो चेले बाद में वो काम करने लगे? जब यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, जैसे हम कल वचन पढ़ रहे थे बर्तिमाई, तो क्या वो दोबारा भीख मांग रहा था? क्या
क्यों? नई सृष्टि बन चुका था। क्या उन्हें सोचा था क्या भिखारी से बात कर रहा होगा, क्या उसके दोस्त भिखारी होंगे? क्यों? एक नई संगति, एक नया कल्चर, एक नया सब कुछ। बेशक लोग आपको घमंडी कहेंगे, कल तो बहुत आती है हमारे पास, अब नहीं आ रही, कल तो बहुत दोस्तों अब नहीं आ रही, वो लोग आपको घमंडी कह सकते हैं, क्योंकि हमने उनकी दुनिया छोड़कर अपने प्रभु की दुनिया में कदम रख लिया, उनकी सृष्टि हटाकर अपनी सृष्टि में, परमेश्वर की सृष्टि में कदम रख लिया है। फिर क्या लिखा है आगे? पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। वाकई में पुरानी बातें, पुराना कल्चर, पुराना फोन, पुराना सब कुछ बीत चुका है। जो कल हम फोन में देखा करते थे आज देख रहे, फोन तो वही है, इंटरनेट भी वही है। कैसे चेंज हो गए हम? मसीह में आने का पहला यही चिन्ह है कि हम मसीह में, हमारे अंदर की वो सारी बातें चेंज होना चाहिए। जब हम मसीह में आ गए, चर्च में आ गए, उसके बाद क्या करता है परमेश्वर? लिखा लेकर वचन गलतियों देखो, परमेश्वर कुछ बड़ा करने पर है। गलतियों उसका 1 मिनट 2:20। अब मसीह हमारे अंदर कैसे आएगा ये आप देखेंगे। गलतियों 2:20। मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अभी एक चीज यहाँ पे बोली गई थी प्रोफेट अलीशा के द्वारा। इधर देखो, आपने क्या बोला था? बट सेल्फिश बनो, मैं बोलो, बोला था ये, है ना? पौलुस क्या कह रहा है? मेरे लिए। उन्हें हमारे लिए नहीं बोला ना, या वो क्या कह रहा है? मेरे लिए ना। जब तक हम मेरे लिए नहीं बोलेंगे, मैं नहीं बोलेंगे, हमें आनंद नहीं आएगा, है ना? परमेश्वर जगत से प्रेम रखा, जगत हटा तो मैं जुड़ूं। परमेश्वर मुझसे प्रेम रखा, है ना? जिसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। अरे वो तो काम कर गया, हम कब मरेंगे? वो तो मर गया ना, हम कब मरेंगे? हम तो आज भी जिंदा है ना, हमें मरना है। देखो क्रूस बड़ा अच्छा कहता है पौलुस, मैं पढ़ता हूं उसको। लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। क्या पौलुस और यीशु मसीह की मुलाकात फिजिकल रूप में हुई? क्या यीशु मसीह मतलब चेला बना? वो नहीं बना ना, सीधा एक एनकाउंटर हुआ। वो शताब में जा रहा था और भयंकर एनकाउंटर, और 3 दिन में उसको परमेश्वर ने सब कुछ सिखा दिया और वो अलग हो गया। लेकिन जब उसका एनकाउंटर हुआ तो 3 अध्याय बाद उसको प्रेरित वर्ड मिला, उसे पहले नहीं मिला। वो सीख रहा था उन 3 में। देखो बाइबल का एक पन्ना कहीं दिनों को दर्शाता है, ऐसा नहीं है, है ना? बाइबल में गैप थोड़ी बहुत बड़ी है। गैप थोड़ी जानते हो, है ना? गैप थोड़ी बहुत, क्योंकि ये तो मुख्य अंश है। वचन कहता है यूहन्ना 21 का उसमें कि अगर सारी बातें लिखी जाती तो संसार में नहीं समाती। तो पौलुस को जब तक वो घूमता रहा, चेलों के साथ सीखता रहा, लेकिन खुदा ने उसको सिखाया। अब पौलुस बड़ा अच्छा कहता है, हम ये नहीं कर सकते। देखो मस्जिद में बहुत डीप है उसके साथ क्रूस पे चलना। अगर हम क्रूस पे नहीं चढ़े, हम बस नाम के मसीह हैं। अब चढ़ने के बाद क्या क्या होगा देखो, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा, अब मैं जीवित ना रहा, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। क्या बड़ी बात है। यानी कि पौलुस जो चल रहा है हार्ड मार्ड, तो पौलुस का है, लेकिन पूरा एक्टिविटी मसीह का है। याद रखना, जब आप यहाँ खड़े होते हैं ना, आप अलीशा नहीं, आरती बहनी, विनोद भाई नहीं, आप एक मसीह है। मसीह हमारे जीवित है। अब मसीह हमारे अंदर जीवित है तो क्या मसीह चुगली सुनता है? क्या बुराई सुनता है? क्या यूट्यूब पे इधर उधर की बातें सुनता है? पौलुस मसीह को लेकर चल रहा है, मसीहत को रिप्रेजेंट कर रहा है। याद रखना, प्रभु का दास दासी का काम होता है रिप्रेजेंट। कोई आपके प्रचार से नहीं बदलेगा, सबसे पहले आपकी गवाही से बदल जाएगा। अब कितना बोलो नहीं बदलेगा वो, जब तक आपको वो करके ना देखे। मैं कहता हूं कि जब यूसुफ को पीएम बना ना, जब उनके भाई ने घुटने देख दिए, कितना भी पहले चिल्ला रहा था वो, अरे मुझे ऐसा दर्शन आया, मुझे खुदा ने कुछ माना नहीं। प्रैक्टिकली चाहिए लोगों को। जब आपके जीवन में वो ब्लेसिंग देखेगी, जब विनोद भाई को देखेंगे इनके दोस्त, यार ये तो बदल गया, तब लोग अपने आप को चेंज करते हैं। पहले अपने आप को तोड़ना है, पहले आपको रिप्रेजेंट करना है, आप अपने आप उसको देखोगे। जब आप उस काम को सही समय पे कर पा रहे हो जो खुदा के, आपके अंदर मसीहत दिखना चाहिए,
तब आप लोग कहेंगे यार तू तो वाकई में मसीह जैसा काम कर रहा है। जैसे एक माँ बाप की निशानी क्या होती है बच्चों में कि ये बाप पे गया है ना, जो बुरा होता है कहता है बाप पे गया है, अच्छा होता कहता है ये तो मेरे पे गया है है ना, मतलब कहते हैं ना अरे ये तो गुस्सा है, अरे बाप पे गया है। अरे परमेश्वर लोग हमें बोले कि ये मसीह में गया है, यूँ ना बोले ये तो शैतान का बेटा है, शैतान जैसी बात कर रहा है। लोग हमारे अंदर देखे मसीहत को, देखिए कलीसिया से पहले अपने आप को चेक कर, कलीसिया को वचन देने से पहले क्या ये वचन मेरे पास है। यीशु मसीह रात में क्या करते थे, किसी से बात करी, किसी को चेलों को लेकर आए, चेलों को डांटते थे तुम क्यों नहीं जगते हो, है ना, पूरे अपने पिता से वार्तालाप करते थे। क्या कहता है यीशु मसीह, जैसे मैं पिता को देखता हूँ वैसे ही करता हूँ, जैसे पिता को काम करते देखता हूँ वैसे ही करता हूँ। हम यीशु मसीह काम करता देख रहे हैं ना, तो लोग भी हमारे अंदर वही देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह पूरी रात प्रार्थना करते थे, वार्तालाप करते थे, प्लानिंग लेते थे और उसके बाद चलते। मैंने कल भी आपको कहा था यीशु मसीह हमेशा अकेला पाएंगे रात को, दो के साथ नहीं। दो हमेशा कभी बात नहीं कर पाएंगे खुदा की बात करेंगे, खुदा से कभी बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अलग हो जाएंगे। जो अकेलापन का जो मजा है ना खुदा के साथ, वो कहीं नहीं मिलेगा। आप बैठो परमेश्वर, फिर देखो कैसे रील खोलता है वो। परमेश्वर के साथ बैठो, परमेश्वर से बात करो, परमेश्वर की बातें मना करो। हाँ, चर्च है परमेश्वर की बात करने के लिए, चर्च बनाया है, ऑनलाइन मिनिस्ट्री में परमेश्वर की बात सुना रहे हैं उनको, लेकिन अकेले में क्या प्लान करना है, क्या करना है, पर वो कैसे आगे बढ़ना है। यहां लिखा है देखो कि मैं मसीह के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया, मेरे लिए दे दिया। अब जब मसीह हम में जीवित है, मसीह हमारे, चमत्कार कौन करेगा? मसीह करेगा। कैसे करेगा? कितना देर लगेगी? यीशु मसीह ने कितना देर लगाई चमत्कार करने में? ऑन द स्पॉट। ठीक है, जब आपके द्वारा ऑन द स्पॉट चमत्कार हो रहा है, जब आपके द्वारा परमेश्वर आगे बढ़ा रहा है, आपके द्वारा परमेश्वर काम कर रहा है, समझ, जब मसीह हमारे अंदर है, मसीहत ने दुष्ट आत्मा निकाली, आप भी निकालोगे, मुर्दे जिंदा करे आप भी करोगे। जब मसीह हमारे अंदर है तो हमारे अंदर से कपड़ा भी को छू के जाएगा, चंगा होगा यीशु मसीह के नाम में। जब मसीह के अंदर, पौलुस के अंदर मसीह था, वो कहता है मैं तो मसीह को लेकर चलता हूं भाई, मैं अपनी देह को मारता कुटता हूं ताकि वश में ला सकूं। उसका शरीर तो पौलुस था, लेकिन आत्मा में पूरा मसीह बन चुका। तो तभी यीशु मसीह से ज़्यादा क्रूसीफाई हुआ, वो मार सही उसने 5 बार 39 कोड़े, है ना। ये परमेश्वर का डीप है, लेकिन हम बोल कर नहीं कह सकते। हमारे अंदर मसीह दिखना चाहिए, हमारे अंदर मसीह की क्वालिटी क्या है? वो कभी गलत नहीं बोला, गुस्सा नहीं करा, चुगली नहीं करी, वार्तालाप नहीं करा, कभी डीजे में नाचा नहीं, है ना, कई फालतू बातें नहीं सुनी, जहां चुगली हुई वहां तो उठ के चला गया। हमारे कान किसके लिए है? मैं फिर भी कह रहा हूँ यूट्यूब को बंद कर दो। जैसे आपने फ़ोन को बोला ना, कल यूट्यूब को लॉक लगाओ, सिर्फ उन्हीं का लिमिटेड सुनो, क्योंकि अगर ज़्यादा सुनोगे शैतान आपको अंदर घुस के गलत सुना देगा, आप दोषी ठहर जाओ। हकीकत में आप दोषी ठहर जाओगे, क्योंकि एक गवाही बताता हूँ मैं आपको। जब हम पुलपिट पे खड़े होते हैं, हम किसके सारे खड़े होते हैं? चमत्कार कौन कर रहा है? मसीह कर रहा है, ठीक है। अब आप अन्य भाषा कैसे ही बोलो, पवित्र आत्मा कुछ भी करो, कोई आपको बोले यार ये तो शैतान की ओर से दुष्ट आत्मा निकाल रहा है, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, है ना। लेकिन नहीं, है ना, आप कुछ नहीं बोलोगे। एक जन ने ऐसा बोला था परमेश्वर के दास के लिए, और बहुत मैंने देखी थी उनकी वीडियो आज से कई साल पहले। वो भी प्रभु के दास है, लेकिन उन्होंने एक चीज़ बोला, अरे दुष्ट आत्मा ऐसे बोलते मतलब उन्होंने एक्टिंग भी करी, उन्होंने बताया। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैं 2 गवाही बताऊँगा आपको। पता है उनके साथ क्या हुआ? उनके 2 लड़के और वो एक जगह मीटिंग से आ रहे थे प्रार्थना करके, एक्सीडेंट हुआ, तीनों के तीनों खत्म हो गए। वचन कहता है पवित्र आत्मा की निंदा नहीं सुनता परमेश्वर, वो न्याय उसका काम है, हमारा नहीं। मैं एक पास्टर की मेमोरी करी कर रहा था 2016-18 बताया रखा है ना, मैंने बता रखा है, मेमोरी करी कर रहा था, है ना। शुक्र के टाइम, शुक्र का प्रोग्राम होता है रात के टाइम, सब घर में हंसे रहते। शनि रात का टाइम था, शुक्र की शाम को प्रोग्राम आता, सुबह प्रोग्राम आता शुक्र का, हाँ। और मैं शाम को अपना मेमोरी कर रहा था, सब हंस रहे थे घर वाले, बहुत पहले बात है। रात के टाइम मेरे गले में दर्द हुआ, गले में दर्द हो गया, सब सो के मैं जगता रहा। करते करते मैं सुबह चली गई, मेरे पापा उठ जाते सुबह, मैंने बताया
तो क्या हुआ, मैं गले में ऐसे बोल रहे हैं क्या सोया, कोई नॉर्मली होगा, है ना भाई, अभी तो मैं ठीक था, ऐसा नॉर्मली होगा। मैंने कहा, फिर जब दिन हुआ 8-9 बजे, फिर मैंने घर में बताया, लिख कर दिया, अरे मेरा गला बंद हो गया, मेरी आवाज़ चली गई। फिर जो पहले लोकल डॉक्टर होते हैं, लोकल डॉक्टर से क्या करा हमने, इलाज कराया, सबने हाथ खड़े कर लिए, सबने हाथ खड़े कर लिए, इसको जल्दी ले आओ भैया। फिर तो जब डॉक्टर हाथ खड़े करते तो होपलेस होते लोग, और हम आप होपलेस हो गए, क्या करे, क्या हो गया, चला अवस्था, गले में इतना बड़ा इन्फेक्शन हो गया, रेड कलर का, पूरा रेड कलर का। मैंने इसको फ़ोटो भी खींची थी, है ना। और उसके बाद हमें एक अच्छा हॉस्पिटल जो हमारे दिल्ली का है, गुरु तेग बहादुर बोलते हैं, GTB, वहाँ ले गए। उस डॉक्टर ने जब देखा ना, अपनी सीनियर को बुलाना पड़ा उसको, सीनियर आया, वो भी टीम लेकर, उनका गले का ऐसा ये एक्सरा जाएगा, ऐसा होगा भैया, ये तो 6 महीने का है। उन्होंने कहा 6 महीने का है नहीं, आपका बेटा शराब वराब पिता रहे, कुछ नहीं करता वो, इससे तो वैसे बहुत दूर है वो बचपन से ही, यही तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं बाहर बेटा, इंजेक्शन लगा दिया, ये कर दिया, मैं बाहर बेटा, पर उनका बेटा माफ़ी मांग, वही माफ़ी मांगी। मैंने कहा पापा घर जाना है, सारे क्या डॉक्टर नहीं भेज रहे घर, कह रहे नहीं लिख के दो, सीरियस मैटर है, एडमिट करना पड़ेगा। मैं कहा ना, लिख के दे दिया पापा ने। घर तक जैसे आया आवाज़ खुल गई, और शाम तक तो ठीक भी हो गई। कान पकड़ लिया। परमेश्वर के दास के खिलाफ एक आवाज़ नहीं, परमेश्वर के दास के या उनके पुलपड़ी के खिलाफ बोलने का मतलब है कोड़ को विरासत में लेना, कोड़ को विरासत में लेना। आबेल मुझे मार, बहुत एक पास्टर की मैंने वीडियो देखी थी, वो पास्टर नहीं है, मतलब कोई और था, वो वीडियो बना के क्या कह रहा, देखो ये ना जादू तंत्र करके आते हैं और तंत्र से ये चंगाई करते हैं। मैं क्यों ले रहा भाई मुसीबत, क्यों ले रहा मुसीबत। एक और है यूट्यूब पे एक भाई थे, बहुत प्रभु के दास के खिलाफ, कोरोना में चले गए ऊपर। परमेश्वर माफ़ नहीं करता। मरियम ने बस यही बोला था, क्या हमारा परमेश्वर नहीं, इसका ही है। कोड पूरा तब्दील हो गया था। तो जब आपके अंदर मसीहत आएगा ना, तो परमेश्वर आपके द्वारा चमत्कार होंगे, आपके द्वारा प्रोफेसिया होगी, आपके द्वारा अन्य भाषा निकलेगी। और आज अन्य भाषा कितने लोग मजाक उड़ा रहे, शैतान की भाषा बोलते। मैं कहता अगर आपको समझ नहीं आता तो मत बोलो, लेकिन उसको तोलो मत किसी से, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पवित्र आत्मा की निंदा नहीं सुनता है। जब हम मसीहत में हैं तो हमारे अंदर वो चमत्कार होंगे। पता है सच क्या है, लोगों से एक मक्खी ठीक नहीं होती और वहाँ मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, इसलिए जलन आ जाती है। तब यहाँ पे चमत्कार होना शुरू होंगे ना, तो जितने लोग नहीं ठीक कर पाएंगे वो कहेंगे यार तुम कैसे कर रहे हो, ये तो फ्रॉड है, ये बंद करो। और पत्थर उसी पेड़ में लगते हैं जिसमें फल होते हैं। निकालो एक वचन, देखो जो यीशु मसीह के साथ हुआ है ना, वो हमारे साथ होगा ही होगा। मत्ती 12:22। बारह 22। फिर उसने अपने चेलों से कहा, मत्ती 12:22। हाँ 12:22 मैं पढ़ता हूँ, अब निकाल लो। पढ़ो। तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास आए और उसने उसे अच्छा किया और वह बोलने और देखने लगा। देखो मैं पढ़ता हूँ 12:22 से। तब लोग एक अंधे और गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास आए और उसने अच्छा किया और वह बोलने और देखने लगा। क्या बात है, यीशु मसीह जिसमें चमत्कार होना है यीशु मसीह के नाम में। जो ये मिनिस्ट्री यीशु मसीह की है ना, जो यीशु मसीह चमत्कार वो यहाँ होंगे यीशु मसीह के नाम में। जब हम खुदा को रिप्रेजेंट करेंगे, अपने आप को नहीं करना है, हमें छुपना है, खुदा ही फ्रंट है। और जब हम खुदा की वाणी को पहुँचाएंगे, सच कहता हूँ जो पुणे में नहीं हुआ ना, यहाँ होगा यीशु मसीह के नाम में। वो यहाँ होगा, लोग बहुत चक्के रह जाएंगे। परमेश्वर गवाह है इस चीज़ का। जब मिनिस्ट्री खुदा में है ना, वो अद्भुत कार्य करता है। और देखो चमत्कार हो ना हो, परमेश्वर अपने लोगों को लेकर आता है। मैंने कल बताया कि ऐसी मिनिस्ट्री है जहाँ पे फिजिकली चमत्कार नहीं देखा, कोई प्रोफेसी नहीं है, फिर भी 4.5 लाख लोग पर संडे आते हैं। क्यों? वर्ड ऑफ गॉड सुनने। आपके खुदा के अंदर ऐसा प्रकाशन देगा कि आप उस चीज़ को जब करोगे जो कहीं नहीं सुना, वो यहाँ सुनेंगे यीशु मसीह के नाम में। एक नई सृष्टि बना देगा आपको। जैसे कल आपका बोझ था, वो बोझ खुदा यहाँ करेगा कि लोग यहाँ से वहाँ नहीं, यहीं आएंगे यीशु मसीह के नाम में। जब खुदा ने पुणे दिया ना, तो पूरा पुणे देगा यीशु मसीह के नाम में। अब क्या होगा जब लोग आपके द्वारा चंगे हो रहे हैं? कुछ लोग ताजुब करेंगे, कुछ लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। उसमें से कुछ लोग क्या कहेंगे, देखो। तब लोग एक अंधे और गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए
और उसे उससे अच्छा किया और वह बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे ये दाऊद की संतान है। कुछ लोग चकित होकर कहने लगे दाऊद की संतान के, उसकी तारीफ करने के, भविष्यवक्ता कहने लगे, उसकी महिमा करने लगे। लेकिन आगे क्या होता है? परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बाल जबूल की सहायता के बिना दुष्ट आत्मा को नहीं निकालता। आ गई वही बात जो यीशु मसीह वही आज हो रहा है। पकड़ ले यीशु मसीह को भी, ये तो दुष्ट आत्मा की वजह से निकाल रहा भैया, ये तो सीख कर आया कोई बड़ा तांत्रिक। ऐसा क्योंकि उनसे कोई ठीक नहीं हुआ, उनसे कोई चंगा ही नहीं हुआ, अब वो चंगा कर रहा है। अब यीशु मसीह क्या कहते हैं? ये होगा जब आप मिरेकल करना सीख जाओगे यीशु मसीह में, जब आपके द्वारा प्रोफेसी होगी, जब आपके द्वारा बड़े काम होंगे तो लोग चकित होंगे। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है वह बनाना रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा? भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ तो तुम्हारे वांझ किसकी सहायता से निकालते हैं? यीशु मसीह एग्जाम्पल दे रहे हैं। पर वो यीशु मसीह बहुत कम सफाई देते थे, कभी सवाल का जवाब नहीं दिया हुआ और चले गए। एक जवाब दिया उससे ही वो ठंडे पड़ गए। अब यहाँ पे यीशु मसीह की मिनिस्ट्री है। ये खुदा ने आज का परेशान क्यों दिया? क्योंकि आज के बाद लोग आपको नहीं यीशु मसीह को देखने आ रहे। आप बुलपिट पे हो, मैं आपको यही बता रहा हूँ सभी लोगों को जो प्रभु के काम कर रहे हैं, भैया हमें नहीं दिखना है, हमारे अंदर मसीह दिखे। हम क्रूस पे चढ़ गए हैं, हम मर गए हैं, अब मसीह हमारे जीवित है। जब मसीह जीवित है हमारे अंदर तो मसीहत ही दिखे हमें, मसीहत ही हमारी बोली में आए, मसीहत हमारी आंखों में आए, मसीहत हमारे स्पर्श में आए, मसीहत ही हमारे जीवन में दिखे। और जब मसीहत दिखेंगे तो जब तारीफ कोई कर रहा है तो बुराई भी कर रहा होगा। यीशु मसीह को गाली किसने दी? लिखा है बाइबल में, लिखा है पतरस में कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। जब यीशु मसीह जाते होंगे तो क्या बोलते होंगे? सबको पता था इसका बाप ये नहीं है, सबको पता था। क्या वो सुनता होगा? अनादर की बात है सब कुछ, लेकिन ना तो ने भाइयों की चिंता करी ना माँ की चिंता करी। जो उसका लक्ष्य था वो करा। अपना लक्ष्य सेट करो, क्योंकि पौलुस कहते हैं मैं लक्ष्य ही नहीं हूँ, मैं लक्ष्य के दौड़ा चला जाता हूँ। अगर लक्ष्य नहीं होगा ना आप भटकते रहोगे। अगर आपको मेरे घर आना है या कहीं मान लो कहीं भी जाना है या खमरचट जाना है, सबसे पहले क्या पूछेगा इंसान? भाई रहते कहाँ हो? पूछता ना, मान लो पुणे में बोल रहे किसी को भाई पुणे प्रातः भवन में जाए, अरे पुणे में है कहाँ? एड्रेस क्या है? पहला लक्ष्य है एड्रेस। पहला लक्ष्य माना कि प्रभु ने क्या काम दिया है, क्या टारगेट दिया है, मैं पूरा मैप लेके चलता हूँ, क्या क्या मुझे करना है, और उसी मैप को परमेश्वर फॉलो करता है। आज जो भी 31 तारीख तक यहाँ बिठाया, मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी जाना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर मुझे घर पे भी भेजेगा, एयरपोर्ट पे सारा प्लान देगा। ये पूरा सितंबर का हो सकता है, पूरा 4 महीने का, क्योंकि ये बर के महीने चालू होगा, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्योंकि हमें टारगेट दिया है परमेश्वर ने। वो टारगेट को हमें अचीव करना है, एक जिम्मेदारी दी है, एक बोझ दिया है, उस बोझ के साथ हमें चलना है। ये हमारे 11 टीम है, 11 लोग हैं हम। मैं नाम लिखवा के आया हूँ, मैं इंदौर प्रार्थना भवन है, जिसके लिए हम निरंतर प्रार्थना चलती है। कैसा नाम है? जैसे प्रॉफिट अमृत विथ फैमिली, प्रॉफिट अलीशा विथ फैमिली, है ना? ऐसे करके विथ फैमिली का मतलब क्या है? कलीसिया भी है, कलीसिया भी है और परिवार भी है ना? हमारी फैमिली, कलीसिया और परिवार दोनों सम्मिलित हो गए। एक प्रभु का दास है, जब फैमिली बोलता है तो घर और कलीसिया दोनों को लेके चलता है ना? चाहे वो देखो अब लोग व्यवसाय में काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, हमारा सब कुछ एक ही चीज़ है जो खुदा ने काम दिया है। तो मैं इसलिए आपसे निवेदन करूंगा कि आज से ना अब ये 4 महीने एकजुट होकर, है ना? वचन क्या कहता है? देखो फूट नहीं होना चाहिए ना, हमारे और मसीह में फूट ना हो। मसीह कुछ कह रहा, हम कुछ कह रहे नहीं। अपने शरीर को ना भावता करके चढ़ा दो परमेश्वर में। जब पहलवान जानते हो कौन होता है? कुश्ती लड़ता है ना? क्या करता है वो? मुकुट पाने के लिए संयम करता है, मेहनत करता है, नियम फॉलो करता है। क्या कर छोड़ देता है वो? फास्ट फूड छोड़ देता है वो, है ना? इधर की बातें छोड़ देता है। उसका टारगेट है मुझे इस मुकुट को पाना है। आपका टारगेट है मुझे इस मुकुट को पाना है, जो जीवन का मुकुट है। वो ऐसे नहीं मिलेगा, अपने आप को छोड़ना पड़ेगा। जैसे अभी आपने अच्छा बोला फ़ोन के लिए, ऐसी बहुत चीज़ें जो हमें खुद छोड़नी पड़ेगी। पता है, जब हम खुद छोड़ेंगे, खुद वो फॉलो करेंगे, तब सामने फॉलो होगा। वचन के द्वारा प्रभु आशीष दे। आइए प्रार्थना करिए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, सुंदर वचन के लिए पिता। वाक्य में पिता परमेश्वर तू भेद की बात बताता है पिता। आज वाक्य में पिता, जब मसीह हमारे अंदर है पिता,
तो चमत्कार लाजमी है, छुटकारा लाजमी है, आनंद जीवन की बातें निकलना लाजमी है पिता परमेश्वर। हम जो बोलेंगे वो करेक्ट होगा पिता। आपने कहा है मेरे परमेश्वर, आपके हाथ में जो आता था वो ब्लेस होता था, आज जो हमारे आत्मा को ब्लेस होगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि मसीह हमारे अंदर जीवित है। लेकिन हमारे काम एक साक्षी देख पाए, हमारे काम चिक चिक के बोले लोगों को कि इसके अंदर मसीहत है पिता। हाँ मेरे परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, तूने सुंदर आंखें खोलने के लिए बोला है पिता। हाँ अगर हमारा कोई भी ऐसा भाग जो हमें शैतान की महिमा करवा रहा है, शैतान के द्वारा हमें गलत टीचिंग, गलत चीज़ ले जा रहा है, उसे आज मैं आउट करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। ये 31 अगस्त है पिता, कुछ घंटों बाद पिता, कुछ घंटों बाद यानी कि कुछ देर बाद 1 तारीख जाएगी, और जो 1 तारीख का मुहिम है मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। मैं जानता हूँ ये साल जब ख़त्म होगा इसमें हम गवाहियाँ सुनेंगे पिता, हमारे जीवन में वो ब्लेसिंग आएगी जो तेरी ओर से पिता। मैं हाथ उठा के सबको ब्लेस करता हूँ। मैं इस जगह पे खड़ा होकर, जो तेरा पवित्र भवन है, जहाँ तूने वादा किया जो यहाँ आएगा वो खाली नहीं जाएगा। आज बहुत लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, वो खाली नहीं जाए मेरे पिता परमेश्वर, वो खाली नहीं जाएंगे राजा। जो देख रहा है वो चाहे 1 से बढ़कर जाएगा पिता। ओ राजा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं इस परिवार को, गीता बहन को जो आई पिता, जो नहीं आ पाए उनको ब्लेस करता हूँ, ऑनलाइन टीम को ब्लेस करता हूँ पिता। आगे का समय आप लोग सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। कुछ बोला? हाँ, हालेलुया, हालेलुया। ऑफरिंग का समय है। जो भेंट है ऑनलाइन आप दे सकते हो ऑनलाइन। और एक कुछ सूचना है, जैसे कि प्रॉफिट जी ने कहा कि हमें लाइफ में जुड़ना है। कंटिन्यूसली प्रेयर स्टार्ट रहेंगी सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक। 24 आवर्स प्रेयर स्टार्ट रहेगी। आमीन। तो मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि आप सभी वो प्रेयर में जुड़ जाए। देखो परमेश्वर आपके लिए तत्पर खड़ा है। यस, आमीन। हालेलुया। तो आपको ये चीज़ फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जब आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हो, जैसे प्रॉफिट जी ने कहा कि जब आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हो तो वो इंस्ट्रक्शन पे परमेश्वर देखता है कि मेरी बेटी और मेरे बेटा कि सही उतरे हैं या नहीं उतरे। Yes. हालेलुया, हालेलुया। जैसे आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हो वैसी ही आशीष आपके जीवन में आती है। आमीन, हालेलुया। तो हम सबसे विनती करते हैं तहे दिल से प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि आप सब ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ जाए। नया साल है, नया दिन है, हम आपको नए साल के लिए आशीष करते हैं, आपको फलवंत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। Yes. और जितने लोग हमें लाइव पे देख रहे हैं हम सभी को ब्लेस करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और सभी को फलवंत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हम जैसे सितंबर स्टार्ट होगा, एक नया दिन, एक नया उजाला आपके जीवन Yes, में आमीन। काम करेगा। आपके जीवन में हर एक डिजायर जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है वो पूरी होंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हम चाहते हैं कि आप हमारे जैसे हम बढ़ रहे हैं, जैसे हमारी कलीसिया बढ़ रही है, हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ में बढ़े। आमीन, हालेलुया। तो दान अर्पण का समय है, ऑफरिंग का समय है। जिनकी भी भेंट है ऑनलाइन देना है तो आप हमें ऑनलाइन भी दे सकते हैं आपके QR कोड को। ठीक, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं इस समय, और जो भी QR कोड आपको दिख रहा होगा, शो कर रहा होगा, उस पर ही आपको देना है। और मैं प्रार्थना करता हूँ जैसे अभी मैंने कहा था कि जैसे 5 और 2 मछली को उस व्यक्ति ने परमेश्वर के हाथ में दिया और वो सेम नहीं रहा, कितनी ब्लेसिंग दी, हम वही हम गिन रहे थे। तो वही ब्लेसिंग जो दे रहा है, मैं इस ऑनलाइन वालों को और ऑफलाइन वाले को जितने भी हैं, मैं हम हाथ उठा के दोनों जने ब्लेस करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। इनके बैंकों को, इनकी नौकरी को, उनकी तनख्वाह को ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर इनका पैसा दवाई में, बुरी जगह जा रहा है, अब से नहीं जाए यीशु मसीह के नाम में। इनका पैसा कर्जों में जा रहा है, EMI में जा रहा है, या इनका पैसा शैतान चुरा रहा है, वहाँ से हम छीनते यीशु मसीह के नाम में, छीनते इन द नेम ऑफ जीसस। पिता जैसे आपने धन्यवाद दिया वैसे मैं धन्यवाद करता हूँ, इनके ऑफरिंग का धन्यवाद करता हूँ। अब इनके खत्ते ओवरफ्लो हो रहे यीशु मसीह के नाम में। पिता इन पैसों से तृप्त होंगे जैसे आपने रोटी और मछली से तृप्त करा लोगों को। पिता चाहे कमाने वाला 1 है, खाने वाला 100 है, ये उसी में तृप्त होंगे यीशु मसीह के नाम में। पिता कमाई जहाँ से तू दे रहा है वहाँ से ओवरफ्लो हो रही है यीशु मसीह के नाम में। अगर किसी का बिजनेस डाउन है तो वो अप हो रहा है यीशु मसीह के नाम में, वो ग्रोथ दिखेगा यीशु मसीह के नाम में। देने वाला खाली नहीं होगा, मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। और जिन्होंने अभी दिया उसको ब्लेस करते हैं, हर किसी को ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए प्रार्थना करते लास्ट की। धन्यवाद करते हैं पिता, सारा आदर महिमा को देते हैं। पिता आज का इतवार
बहुत अच्छा रहा, ब्लेसफुल रहा। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ तेरे तू यहाँ पर है, मैं विश्वास करता हूँ तू यहाँ पर है, मैं विश्वास करता हूँ जब तेरा दास यहाँ है तो तू यहाँ है पिता परमेश्वर। मैं तो यहाँ से जाऊँगा लेकिन आप यहाँ पर रहोगे पिता। वो तेज पिता इनके पर सदा का है पिता, वो लाइट वो लिमिटेड नहीं है पिता, वो सदा का उजाला। मैं इनको ब्लेस करता हूँ प्रभु जी, मैं इनको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। तेरी दासी को ब्लेस करता हूँ पिता, इसके ऊपर तेरा कब्जा है पिता। मैं आज से इसके उस माइंड को खोलता हूँ पिता जिसपे तू अपने वचन डाले यीशु मसीह के नाम में। इसकी आंखें, इसका पूरा शरीर और मन पे तेरा कब्जा हो। जब ये खड़ी हो तो लोग इसको नहीं तुझे देखे। आज से, अभी से, इसी वक्त से पिता इनके मम्मी पापा को हमें सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। ब्लेस करता हूँ प्रभु जी पिता परमेश्वर। इन दोनों के ऊपर से तू अपना हाथ हमेशा बनाए रखना। इन दोनों के ऊपर से तू पिता हर वो जो परेशानी का आत्मा दूर कर दे पिता। ये सदा आनंदित रहे। मैं घोषणा करता हूँ इनके चेहरों पे सदा आनंद, सदा प्रकाश बना रहे पिता। इनके बच्चों पे तेरा कब्जा हो पिता। गीता बहन को तेरा पे सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। उनको ब्लेस करता हूँ, उनके पति को पिता जी वो यहाँ से जाते तो उनका चेहरा तेरा तेज से चमक जाए पिता। इनका पति एक दिन घुटने टेके और तेरा हम धन्यवाद करें। इनके बच्चे घुटने टेके। मैं विश्वास करता हूँ ऐसा होगा जो कभी नहीं हुआ, वो इन 4 महीने में होगा पिता। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं ब्लेस करता हूँ इस पूरे परिवार को लेकर, पुणे प्रार्थना भवन से लेकर जितने प्रार्थना भवन में मीटिंग चल रही है उन सबको ब्लेस करता हूँ। सोनू मोनू को ब्लेस करता हूँ। यहाँ के जानवरों की रक्षा करना, इनके चारों बाड़ा बांधता हूँ। शैतान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर सबसे बड़ा है। मैं उस परमेश्वर को मानता हूँ जो सबसे बड़ा है, जो कभी हारता नहीं पिता। मैं उस परमेश्वर को मानता हूँ जिसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। मनुष्य से नहीं, जो हो सकता है वो तुझसे हो सकता है। इस भवन की देख रेख तेरे हाथ में है। तूने खड़ा है, मैंने नहीं करा। मैं तो मध्यम हूँ पिता। मैं नहीं आता तो कोई और आता, लेकिन काम तो तेरा है पिता। काम तो तेरा है पिता, और तू ही आगे बढ़ेगा। इस परिवार का तू लेके चलेगा। जो अभी तक नहीं हुआ वो इन 4 महीने में होगा, मैं विश्वास करता हूँ पिता। तेरा दास ये विश्वास से प्रार्थना कर रहा है, हाँ और आमीन के साथ, यीशु मसीह के नाम से आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा सत्ता इस परिवार सबके साथ बनी रहे। आमीन आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।